हम्म, ये श्रुति ऑन करो ना बाबू, श्रुति शैतान कल वीडियो। देखो क्या करना कह रहा है बाबू, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़े, ट्रायंगल पढ़े, ट्रायंगल पर है ना। तो इसमें बाबू बेसिक क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं, जो बाबू मैंने एंगल निकालने वाला सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। उसके बाद इसमें थ्योरम बताए थे, थ्योरम बताए थे, क्या थ्योरम बताए थे बाबू, इसमें दो चार वो थ्योरम बताए थे, उसी थ्योरम को हमको घुमा फिरा के यूज करना है। पहला थ्योरम क्या बताए थे वो, पहला जो थ्योरम बताए थे बाबू, किसी ट्रायंगल के बाबू तीनों एंगल का सम, ये एंगल, मान लो एंगल 1 2 3 एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद आपको क्या बताया बताए थे बाबू कि कोई भी ट्रायंगल है बाबू, तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये वाला एंगल जो होता है, मान लो ये एक्सटर्नल एंगल है ना, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 1 हो गया, तो एक्सटर्नल जो एंगल होता है, एंगल 2 बराबर क्या होगा, इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। ये बताए थे बाबू थ्योरम में। थ्योरम में क्या बताए थे, तीन चार थ्योरम आपको इसमें बताए, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फिर जो एक्सटर्नल एंगल होता है क्या होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 के बराबर होगा। उसके बाद क्या थ्योरम बताया था, उसके बाद प्रूव किया था थ्योरम बाबू, कि कोई मान लो ट्रायंगल है बाबू, और इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल का बाइसेक्टर है, मान लो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो ये एंगल है, तो ये एंगल के वैल्यू बताए थे। मान लो एंगल पॉइंट ओ है, तो क्या बताए थे, एंगल बी ओ सी जो बताए थे, बी ओ सी जो बताए थे बाबू, है ना, क्या बताए थे, 90 डिग्री बाबू, 90 डिग्री बाबू। क्या बताया था, प्लस कितना, प्लस होगा कि माइनस होगा यहाँ बाबू, एंगल बी ओ सी है बाबू, क्या होगा 90 डिग्री बाबू, +1/2 इंटू एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सब थ्योरम बताए थे बाबू। कोई भी ट्रायंगल अगर अभी सी है बाबू, बी, एंगल बी और सी को कोई अगर लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट लाइन जहाँ पे कट करेगा, उसका जो एंगल होगा, उस एंगल का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल ए/2 होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल ए/2 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट थ्योरम आपको क्या प्रूफ किया था, नेक्स्ट थ्योरम क्या प्रूफ किया था, मान लो कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है ना, है ना, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, ठीक। ठीक, तो उसके बाद बताया था बाबू, बताया था क्या कि मान लो ये बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, जहां पे कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को मान लो ओ, तो इस एंगल का वैल्यू आपको बताया था कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए/2 हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, एंगल ए/2 हो जाएगा। तो ये सब थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं ना, प्रूफ कर चुके हैं। अब इसी सब थ्योरम को यूज करते हुए आपको क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है सिद्ध करने के लिए, क्वेश्चन रहता है सिद्ध करने के लिए ना। तो इस सब थ्योरम को यूज करते हुए वो आपको पहले हमने जितने भी टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन था, जिसमें क्या निकालने का था, कोई एंगल दे देगा तो 10 डिग्री 20 डिग्री निकालने वाला करवा दिया था, निकालने वाला करवा दिया था ना। आज हम लोग बाबू क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बाबू प्रूफ करने वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो यही सब यूज करना, यही सब यूज करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसी सब थ्योरम को यूज करके हमको क्या करना, प्रूफ करना, प्रूफ करना, है ना। तो देखो क्या कर रहा बाबू, क्या कर रहा है ना, क्या कह रहा है आपका बाबू, कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, क्या कह रहा है बाबू, कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है ना, प्रूव दैट बाबू एंगल एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अदर बेस, अच्छा है ना बाबू। देखो क्या कर रहा है, कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक। ठीक, तो बी का एक बाइसेक्टर, पॉइंट बी से बाबू एक बाइसेक्टर ड्रा करो, और सी से एक बाइसेक्टर ड्रा करो। तो कहीं ना कहीं बाबू क्या करेगा, जाके मैं कट करेगा ना जी, कहीं ना कहीं जाके कट करेगा ना, इस मांगे वीडियो ऑन करो ना सर। देखो क्या कह रहा है बाबू, आपको प्रूफ करने क्या कह रहा है, प्रूफ करने क्या कह रहा है बाबू, प्रूफ करने क्या कह रहा है बाबू। मान लो कोई ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है सर, एबीसी कोई ट्रायंगल दिया हुआ, ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। फिगर में बाबू समझाना थोड़ा सा ये होता है, बने हुए फिगर में समझाना आपको भी समझ में नहीं आएगा, बना बना के समझाइए, अच्छे से समझ में आता है। बी का बाइसेक्टर बाबू ड्रा करो, इस एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करो, ड्रा किया सर, इस एंगल इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, सी को आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा करो, हो गया। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना बाबू, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, इस पॉइंट को ई मान लो। तो ये जो एंगल बन रहा है बाबू, और यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, तो ये जो एंगल का वैल्यू होगा, ये जो एंगल का वैल्यू होगा, एंगल ई, इसको अगर एंगल ई नाम दे देते, ई नाम देते, तो इसको एंगल का ई नाम दे देते हो, तो एंगल ई बराबर कितना होगा, एंगल ई का जो वैल्यू होता है बाबू, ये वाला एंगल का आधा होता है, इस एंगल का क्या होगा, आधा होगा, इस वाला एंगल का क्या होता है, आधा होता, आधा होता। आपको यही प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना बाबू, कोई ट्रायंगल एबीसी है बाबू, जिसमें बी मेरा क्या है, मेरा पॉइंट बी से बाबू बी मेरा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, सी मेरा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये कह रहा है ये एंगल कितना होगा, इस एंगल का आधा होगा। मान लो बाबू ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू 15 डिग्री, ये एंगल 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री, तो एंगल ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। हाँ, यही आपको प्रूफ करना है। देखो कैसे करो, कुछ नहीं करना, एलपीसी का चीज है ना। देखो कैसे करना बाबू, आगे मेरा क्या कह रहा, ये मेरा क्या बाइसेक्टर है, इसी मेरा क्या बाइसेक्टर है,
तो इसको मान लो एंगल 2, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों बाइसेक्टर है ना जी, दोनों का दोनों क्या है बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर तो इसको एंगल 2 मानोगे तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा। बाइसेक्टर मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। ये लाइन बाबू इस लाइन, ये लाइन बीसीई लाइन एंगल इसको क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा बाबू तो ये दोनों आपस एंगल क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार बाबू ये जो लाइन है बी, जो लाइन है इस एंगल को, ये एंगल को, ये एंगल को और ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। इसका अगर मान लो एंगल 1 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर इतना तो ठीक है। ठीक, तो वही लिखे और कुछ नहीं लिखे। बी इज अबाउट है ना, क्या वो बीसी इज द बेस अबाउट ट्रायंगल एबीसी एंड बी अबाउट एंड सी आर का एंगल बाइसेक्टर करना है। तो हमको प्रूफ करना क्या, एंगल ए बराबर कितना 1/2 एंगल ए प्रूफ करना है ना। एंगल ई की वैल्यू कितना प्रूफ करना, एंगल ई वाला एंगल, ई वाला एंगल कितना होता है 1/2 इंटू एंगल ए के बराबर होगा। देखो कैसे करोगे, एक बार क्या सोचो, एक बार क्या सोचो, सोचो 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 क्या सोचो, शांति समझना। ये जो एंगल है सर, इसको छोड़ा भी, ये वाला जो एंगल है, बात समझो, इसको थोड़ा दूर के लिए भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, समझना है। ये जो एंगल है एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये जो एंगल होगा ए सी डी, ये वाला जो एंगल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। एक ट्रायंगल ए बी सी में बाबू ये जो एंगल होगा, जो एक्सटर्नल एंगल होगा, अभी ना बताओ, जो एक्सटर्नल एंगल होगा सम ऑफ इंटरनल एंगल के बराबर होगा। तो इसको मान लो एंगल अगर ये है, ये एंगल अगर बी है, तो एंगल ए सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं, लिखेंगे ना बाबू। तो एंगल ए सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं, है ना, बी लिख सकते हैं बाबू। एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं। ठीक, अब बाबू यहाँ पे क्या करा, बी को क्या करा, बी से बाबू क्या करा, पॉइंट बी से बाबू एंगल बाइसेक्टर, ध्यान देना। बी से हमने एक लाइन ड्रा किया, है ना, जो इसको बाबू क्या करे, इस एंगल को, एंगल बी को क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। तो ये एंगल अगर 1 है बाबू, तो ये भी एंगल कितना होगा 1 होगा, है ना। तो दो पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है बाबू, दो पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइड कर रहा है बाबू, एंगल बी, शांति समझो, ये एंगल बी है बाबू, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, मतलब ये एंगल कितना होगा b/2 होगा। एंगल इतना सा एंगल कितना हो जाए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब आधा आधा, तो ये b/2 होगा, ये भी कितना होगा b/2 होगा, है ना, 2 होगा। तो ये आधा आएगा कैसे, हाफ आएगा कैसे, हाफ लाने के लिए क्या करना बाबू, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसमें जो एंगल लिखे हो, ये जो एंगल लिखे इसमें क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बाबू ये बाइसेक्टर है। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो एंगल 1/2 एसीडी हो जाएगा, 1/2 एसीडी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो बाबू, एसीडी का आधा, तो आधा यही बाइसेक्टर दिया हो ना जी, शांति से समझना। ये बाबू है ना, सी से बाबू क्या करो, सी से क्या करो, सी से सी मेरा क्या है बाइसेक्टर दिया, बाइसेक्टर दिया हुआ। तो ए सी डी को क्या करो, आधा है ना जी, आधा है ना, तो आधा कैसे आएगा, ए सी डी जो एंगल आधा कैसे आएगा, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, किसी भी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता। तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए और इसमें भी 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 एंगल ए सी डी, 1/2 एंगल ए, 1/2 एंगल बी, है ना। अब यहाँ से समझना 1/2 एंगल ए सी डी बराबर क्या होगा, इस एंगल का ए सी डी का वो कितना आधा पार्ट, ए सी डी का कितना आधा पार्ट, तो ए सी डी का आधा पार्ट ये वाला होगा, आधा पार्ट ये वाला होगा। तो ये जब आधा पार्ट होगा, इसको कुछ हम मान लो, इसको क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं एंगल 2 है, 3 4 5 कुछ ऐसा वो मान लो। तो एंगल ए सी डी का आधा क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी का आधा क्या हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 2 हो गया, है ना, एंगल 2 हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ठीक, नेक्स्ट बाबू उसी प्रकार बाबू एंगल ए का आधा, तो ए में तो कोई लाइन है नहीं बाबू, तो एंगल ए का आधा, एंगल यही रहने दो, एंगल ए का आधा क्या होगा, एंगल ए/2 हो जाएगा, प्लस एंगल बी का आधा, तो एंगल यही ना बी है बाबू, ये वाला बड़ा वाला एंगल क्या है बी है, ये बड़ा वाला एंगल बी है, तो इसका आधा क्या होगा 1 होगा, ये दोनों आधा आधा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b/2, इसको हमने क्या मान लिया, ये एंगल बी का आधा को हमने क्या माना, एंगल 1 माना, एंगल बी के हाफ को क्या माना, एंगल 1 माना। तो बी का आधा क्या हो गया, एंगल 1 हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया, एक इक्वेशन यहाँ से हो गया। एक इक्वेशन और निकाल लो, एक इक्वेशन और निकाल लो, एक इक्वेशन और निकालो, है ना, है ना। अब देखो एक इक्वेशन और कैसे निकालोगे, समझना समझना समझना। कौन कौन है जी, श्रुति शिवानी बाबू वीडियो ऑन करो, शिवांगी ऑन कीजिए ना बाबू, क्यों बीपी हाई करवाते रहते बाबू। ठीक है, तो एक बार ट्रायंगल हम लोग कहाँ चले, ए बी सी में चले, दोबारा ट्रायंगल किस में चलेंगे, इसमें चलो बी सी ई में चलो, बी ई सी में चलो, बी ई सी में ट्रायंगल चलो। दूसरा ट्रायंगल आप किस में चलोगे, किस में चलोगे, इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। ठीक, इसको भूल गया, तो अब एक ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिखाई, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो अब ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा ट्रायंगल सर, ये वाला बाबू,
है ना, यही ट्रायंगल दिखाई दे रहा। तो अब क्या चले नेक्स्ट बाबू ट्रायंगल बीईसी में, बीईसी में यहाँ भी बाबू वही थ्योरम लगाओ बाबू। कौन सा सर? एक्सटर्नल एंगल का होगा, इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये एंगल जो ट्रू होगा, ये एंगल क्या 1 मान है, ये एंगल 1 मान है, तो एंगल जो ट्रू होगा 1 अब प्लस इस एंगल को एंगल ई मान लो, इस एंगल को क्या मानो, एंगल ई मान लो। तो एंगल ट्रू जो होगा ई प्लस 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? एंगल जो ट्रू होगा, ट्रू एंगल क्या होगा, ई सी डी, है ना, एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ इंटरनल एंगल के बराबर होता। तो ई सी डी बराबर क्या लिख सकते हो, एंगल ई प्लस कितना हो सकता है, एंगल ई बी सी, एंगल 1 कर सकते हैं, तो वही किए एंगल ई सी डी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 1। इसको हमने क्या माना, इसको हमने एंगल 1, यहाँ पे एंगल 1 माना है जी। इस ट्रायंगल चलो ना बी ई सी में, ये एंगल कितना है सर, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल को 1 मान लिया, इस एंगल को 1 मान लिया, आसान होता है मानने में, है ना। तो एंगल 1 हो गया प्लस एंगल बी सी ई, ई वाला एंगल तो एंगल बी सी ई वाला एंगल, है ना बाबू, ठीक। तो एंगल ई सी डी बराबर कितना है, ई सी डी, इसको क्या माना, ट्रू माना, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, एंगल ई सी डी बराबर कितना, 2 है, 2 हो गया। नेक्स्ट एंगल 1, ये एंगल 1 हो गया, और एंगल बी सी ई कितना हो गया, बी ई सी हो गया, ठीक। अब यहाँ से बाबू क्या करो, ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया, और ये इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब भी दो इक्वेशन को बाबू अगर लेफ्ट साइड बराबर होता है तो राइट साइड आप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ एंगल 2 बराबर दिस, यहाँ एंगल 2 बराबर दिस, ये लेफ्ट साइड बराबर है ना जी, लेफ्ट साइड बराबर, तो राइट साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक सर, इक्वल तो हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा, तो करो बाबू 1/2 एंगल ए प्लस एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल बी सी ई हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ सर, 1 मर गया, एंगल 1 क्या होगा, मर जाएगा, तो 1/2 बराबर बी सी ई बचेगा, है ना। तो 1/2, तो इसको राइट साइड ले लो, एंगल बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एंगल ए हो जाएगा। तो हमको यही लाना था ना बाबू, हमको क्या प्रूफ करना था, एंगल ई वाला एंगल, ये वाला एंगल हमको प्रूफ करना था, एंगल ई बराबर क्या होगा, बी सी ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एंगल ए होता है, यही ना प्रूफ करना था, 1/2 एंगल ए होता है। तो इसी को ना वो एंगल बी सी यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो एंगल बी सी, एंगल क्या, बी ई सी, एंगल बी ई सी, यही ना हमको प्रूफ करना, एंगल बी ई सी, ई वाला एंगल, ये जो एंगल है ना, एंगल कितना 1/2 एंगल है, तो वही प्रूफ किया, वही क्या किया, प्रूफ किया, वही क्या किया, प्रूफ किया। तो ये सब बाबू क्या बाबू, ट्रायंगल से रिलेटेड प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना बाबू। तो एक क्वेश्चन हुआ, 2-3 को करवा देते जल्दी जल्दी, उसके बाद आप एक्सरसाइज बनाना, है ना। श्रुति बाबू वीडियो ऑन करो, शुभ बाबू ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू धर्मवीर बाबू, आज आपके पापा जी फोन करते हैं, शैतान बहुत, आप ऐसे पढ़ना है। देखो बाबू, बात सीधा आप लेट आओगे, समझ में नहीं आएगा, तो 10 दिन 1 महीने के बाद कहोगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा, अब हम नहीं पढ़ने आएंगे, ऐसे होता है, बहुत सारे बच्चे के पास ऐसे हुआ, है ना। जैसे अस्मिता हमेशा लेट आती थी, वीडियो नहीं ऑन करते थे, अंतिम में नहीं समझ में आया, तो उससे बढ़िया है कि बाबू पहले ही भगा दीजिए, अपना नाम खराब करने से बढ़िया ना बाबू पहले ही हटा दीजिए। अस्मिता हो गई, शर्मा जी वैसे अंत में सोते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो बाबू, क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा वो शांति से समझना। कोई ट्रायंगल एबीसी है, आपको इसमें प्रूफ करने क्या करा बाबू, सर दूसरा क्वेश्चन। हाँ दूसरा क्वेश्चन, अभी पहले इसको समझा देते उसके बाद लिखाएंगे। देखो क्या कह रहा है बाबू, कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक, इसको समझो, लिखना नहीं है इसमें, अभी थ्योरी है। एबीसी हो गया, है ना, इसको आगे बढ़ा दिया बाबू, पॉइंट डी तक बढ़ा दिया, है ना, डी तक बढ़ा दिया, ठीक। कह रहा वो एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, जब भी बाइसेक्टर कहेगा दोनों क्या होगा, आपस में बराबर बराबर होगा, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर बराबर होगा। तो बाइसेक्टर किसी पॉइंट ई पे कट कर रहा है, क्या कर रहा है, ई पॉइंट पे किसी जगह क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो आपको इसमें प्रूफ करना बाबू, क्या प्रूफ करना बाबू, है ना, इसमें आपको प्रूफ करना बाबू ए बी सी और प्लस ए सी डी, ठीक है ना। देखो इसमें आपको क्या प्रूफ करने का रहा बाबू, इसमें आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, एंगल ए बी सी ये एंगल और ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 2
एंगल कितना हो जाएगा, ई एल मान लो, तो 2 एंगल ए एल सी, 2 एंगल ए एल सी होगा, है ना। यही आपको प्रूफ करने करा, प्रूफ करने करा, समझना बात। देखो क्या करा, क्वेश्चन क्या करा पहले समझ लो, उसके बाद कोई ट्रायंगल ए बी सी है, हाँ सर है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है, ए ए एल जो लाइन है, ए एल जो लाइन है क्या एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब ये आधा आधा काट कर रहा है, ठीक। बीसी को आगे क्या किया, प्रोड्यूस किया पॉइंट डी तक, तो कह रहा वो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल का सम निकालोगे तो इस एंगल का, एंगल ए एल सी का दुगना हो जाएगा, एंगल ए एल सी का दुगना हो जाएगा, मतलब एंगल ए बी सी, ये एंगल और प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी, दोनों को जोड़ो, उसकी जो वैल्यू आएगी ए एल सी का दुगना आ जाएगा, दुगना आ जाएगा, दुगना आ जाएगा, दुगना आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है। सोचो कैसे करोगे, आपको यही क्या करना है, प्रूफ करना है। कोई ट्रायंगल एबीसी दिया, हाँ बाबू बोलो। सर प्रूफ करना था बीसी ना इसमें बाबू, यस सर। हाँ बाबू बी सी प्रूफ, अरे शैतान था बी, अच्छा यहाँ बी सी लिखा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ बी सी होगा, बी सी होगा, यहाँ उल्टा सीक्वेंस हो गया, यहाँ बी सी होगा। एंगल ई प्रूफ करना था, एंगल ई बराबर कितना होगा, आप लोग यहाँ सही लास्ट वाला में सही कर लेना बाबू, एंगल बी ई सी होगा ना जी, एंगल बी सी बराबर 1/2 एंगल ए होगा, 1/2 एंगल ए होता है ना, ठीक। देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे, इसको हमको क्या प्रूफ करना बाबू, एंगल ए बी सी प्लस ए सी डी, इसमें हमको आपको कह रहा बाबू कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ये एंगल क्या है, बाइसेक्टर है, तो आपको प्रूफ करने का वो ए बी सी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो दुगना के बराबर हो जाएगा, ठीक, दुगना के बराबर हो जाए, है ना। अब देखो इसको कैसे करना बाबू, वही बाबू पहले सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलेंगे, शांति से समझना है। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे बाबू प्रूफ इसका, कैसे करोगे, ऊपर लिखाएंगे लिटरेचर, पहले समझा देते हैं, ऊपर लिटरेचर लिखाएंगे, है ना, क्वेश्चन लिखाएंगे। देखो कैसे करोगे, वही बाबू वही बात करो, क्या सर एंगल ए सी डी, ये थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, तो थोड़ा देर के लिए भूल जाओगे बाबू, तो ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना बाबू। जो एंगल बाबू एक्सटीरियर एंगल होगा ए सी डी क्या होगा, इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो सिंस बाबू, चूंकि बाबू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बाबू ए सी डी, ए सी डी क्या होगा, एंगल ए, इसको एंगल ए मान लो, और ये एंगल बी हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको एंगल बी मान लो, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, ठीक। किसी को यहाँ तक दिक्कत, चलो ठीक है, अब समझना शांति से, ठीक। अब यहाँ पे क्या करा बाबू, ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है, यहाँ से क्या करो, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करो, यहाँ से क्या करो बाबू, एक बाइसेक्टर ड्रा किए, ए से एल तक एक बाइसेक्टर ड्रा किए, तो जैसे बाइसेक्टर ड्रा करेंगे बाबू, तो इस एंगल को क्या करेगा, बराबर बराबर इक्वल पार्ट में कट करेगा, बराबर बराबर इक्वल पार्ट में कट करेगा, तो मान लो एगो का एंगल 1 मान लो बाबू, एगो का एंगल, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये जब बाइसेक्टर है बाबू, तो ये एंगल 1 इसको मान लो, एगो का एंगल 2 मान लो, और 1 2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 1 2 बराबर क्या, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, एंगल ए सी डी, एंगल ए बराबर क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 ना लिखेंगे जी, 1/2 एंगल नहीं लिखेंगे, अरे शैतान 1/2 एंगल ए नहीं करेंगे, 1/2 एंगल 1 कर दो, 1/2 एंगल क्या कर दो, 1 कर दो। देखो एंगल ए बराबर कितना करोगे, एंगल ए बराबर क्या करोगे, शांति से समझो जी, एंगल ए बराबर क्या लिखोगे बाबू बताओ, ये 1 बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, तो कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपस में बराबर है, चूंकि बाबू एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, और एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। तो इसको अगर एक टर्म में लिखोगे तो 2 एंगल 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे जी, किसी एक एंगल के टर्म में लिखोगे तो 2 एंगल 1 लिखोगे ना बाबू, एंगल ए को मेरे लाल, ये एंगल ए बड़ा वाला ए हो गया, तो ए बराबर क्या लिखोगे, 1 प्लस 2, ये दोनों आपस में बराबर है, तो 1 हो गया, और 2 की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो 2 एंगल 1 नहीं हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1 हो गया प्लस एंगल बी हो गया। नहीं समझ में आया शिवांगी, अरे मेरे लाल कहा नहीं समझ में आया शैतान, अरे शैतान ये ए का 2 आपस में बराबर है, कैसे आ गया, ए का 2 आपस में बराबर है, बराबर कहने का मतलब बाइसेक्टर है, तो 1 2 बराबर हो गया, ठीक।
आई बड़ा वाला एंगल ए है ना, तो बड़ा वाला एंगल बराबर क्या लिखेंगे, छोटका एंगल, एंगल 1 + 2, तो एंगल 1 + 2 हो गया, और 2 की वैल्यू क्या 1 के बराबर है, चाहे 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 2 बराबर 1 यहाँ पुट कर दोगे मेरे लाल, एंगल 1 हो गया प्लस 2 बराबर क्या एंगल 1 है, तो एंगल 1 कितना 2 एंगल 1 हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से आपका हो गया, एक इक्वेशन यहाँ से हो गया है ना बाबू। हाँ ये से समझ में आ गया। ठीक, एक इक्वेशन यहाँ से हो गया। नेक्स्ट 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 और एक बार सोचो, एक बार और सोचो, एक बार और सोचो, एक बार और सोचो। ठीक, एक बार और सोचो, कैसे सोचेंगे सर, कैसे सोचेंगे, एक बार यहाँ एक्सटर्नल लेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में देखो ए बी एल में, ये जो एंगल होगा ये एक्सटर्नल एंगल है, ये जो है एंगल बाबू हमको कौन कौन सा एंगल लाना है, देखो ए एल सी लाना, ए एल सी लाना है, तो एक बार तो ट्रायंगल हमको देखो ए सी डी लाना था, तो ए सी डी, एक बार यहाँ ट्रायंगल ले, दूसरा एंगल क्या लाना ए एल सी लाना, ए एल सी, तो ए एल सी कैसे आएगा ए एल सी आएगा, तो हम लोग किस ट्रायंगल में सोचेंगे, इस ट्रायंगल में ए बी एल में, ए एल सी जो एंगल होगा, ए एल सी जो होगा, ए एल सी जो होगा, तो ये वो वाला तो एंगल होगा, ये वाला एंगल तो फिर एंगल 1 + एंगल 3 हो जाएगा। 3 नहीं मेरे लाल बी, ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, तो एंगल वर्टेक्स बी के सामने वाला एंगल बी माना, तो ये जो एंगल होगा एंगल 1 प्लस बी के बराबर हो जाएगा, इसलिए सिंस बाबू एंगल बाबू कौन सा सर ए एल सी में, ए एल सी में, ठीक, कौन सा एंगल सर, ये जो एंगल होगा एंगल 1 प्लस एंगल बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक, तो एंगल ए एल सी बराबर कितना लिख सकते हो बाबू, एंगल बाबू कितना लिख सकते हो, एंगल 1 लिख सकते हो और प्लस एंगल कितना लिख सकते हो बी लिख सकते हो, सेकंड मार्कर क्या हो गया, एंगल ए एल सी में क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं और प्लस कितना लिख सकते हैं एंगल बी लिख सकते हैं, यही लिखेंगे, हाँ सर यही तो लिखेंगे सर, इतना तक तो बात समझ में आ जाता है सर। ठीक, नेक्स्ट बाबू अब क्या करोगे, देखो ए एल सी मेरा आ गया, ए सी डी आ गया, ए सी डी आ गया, अब ए बी सी है, 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 तो एंगल बी ही मेरा क्या बाबू ए बी सी है ना, ए बी सी, इसको फर्दर करोगे तो ए बी सी में क्या एंगल बी है, ये एंगल क्या हो गया बी हो गया, प्लस एंगल ए सी डी हो गया, ए सी डी हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 2 एंगल ए एल सी हो गया, ए बी सी में एंगल बी है, हम शॉर्ट फॉर्म में सिंगल लेटर में लिखा। अब इसको क्या करो बाबू, इसको क्या करो घटाने की कोशिश करो, ठीक है ना, ए सी डी और ए एल सी, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब इक्वेशन 2 हो गया बाबू, इक्वेशन 2 हो गया, तो 1 - 2 करो तो देखो तो कुछ कुछ मामला आ जाएगा, एक में 2 घटाओ तो इसका क्या इसका LHS एंगल ए सी डी, और इस इक्वेशन 2 का LHS, इक्वेशन 2 का LHS एंगल ए एल सी बराबर बाबू एंगल क्या लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, घटाएंगे इक्वेशन 2 को तो एंगल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस एंगल कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना जी, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर, इसको घटा ये इक्वेशन को घटाओ, ये इक्वेशन को घटाओ, तो ये इक्वेशन कितना 2 एंगल 1 है, इक्वेशन 1 इसको है ना बाबू, तो इसको क्या करोगे 2 एंगल 1 लिखोगे और प्लस एंगल बी लिखोगे, हमने क्या किया कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, देखो सिंपल सी बात समझो, 2 बार खाली एक्सटर्नल एंगल का सम इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, आपको कह रहा वो ट्रायंगल एबीसीडी है, ए एल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, तो जो एक्सटर्नल एंगल होगा दिस प्लस दिस, इसका दुगना के बराबर होगा, तो एक बार पहले क्या कर लो, ये ट्रायंगल एबीसी में सी एक्सटर्नल एंगल के लिए लगा दो, ये एंगल क्या होगा एंगल ए प्लस बी के बराबर होगा, यहाँ से एक बार लगा लो, एक बार क्या करो एंगल ट्रायंगल ए एल सी में ये जो एंगल होगा ए एल सी जो एंगल होगा ए एल सी जो होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल बी के बराबर हो जाएगा, 2 बार लगा लेना, दोनों को क्या कर देना घटा देना, ए धर्मवीर बाबू, ठीक, अब इसको घटाओगे तो इसको घटाओ, देखो सोल्व करो, कुछ कुछ आएगा बाबू, कुछ कुछ आएगा, अरे इक्वेशन 1 2 है तो 1 का ई LHS है तो ACD हो गया, घटा रहे हैं 2 का तो 2 के LHS में LHS घटाएंगे, इक्वेशन 1 का LHS RHS ये है 2 एंगल 1 प्लस एंगल बी, घटाएंगे किसको 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 घटाएंगे किसको घटाएंगे, इक्वेशन 2 को घटाएंगे, तो इक्वेशन 2 को घटाएं, दोनों एंगल को घटाएंगे, ठीक, इतना के बाबू, नेक्स्ट बाबू इसको सोल्व करो, एंगल ACD माइनस एंगल ALC बराबर 2 एंगल 1 एंगल 1,
2 एंगल 1 हो गया प्लस एंगल बी हो गया माइनस एंगल 1 हो गया माइनस एंगल बी हो गया। घटाएंगे तो माइनस साइन जाएगा ना जी। ठीक, एंगल बी भी मर गया। 2 एंगल 1 माइनस एंगल 1 कितना हो जाएगा? एंगल ए सी डी माइनस एंगल ए एल सी बराबर 2 एंगल 1 माइनस एंगल 1 कितना हो जाएगा? एंगल 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। अब यहां से बाबू क्या करो, एंगल 1 बाबू, यहाँ से 2 एंगल 1 है बाबू, 2 एंगल 1 हमको लाना क्या है? ए बी सी लाना, ए बी सी प्लस ए सी डी लाना, ए सी डी लाना, ए सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 2 एंगल ए एल सी। ठीक, यहाँ एंगल 1 हो गया। इसको क्या करो बाबू, एंगल 1 इसको शांति से देखो, ये एंगल 1 है, यहाँ 2 एंगल 1 है, यहाँ एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2 है। हम मेरा क्या आ रहा है इक्वेशन में? देखो इक्वेशन मेरा क्या आ रहा है? एंगल 1 आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है। एंगल 1 मेरा इसमें प्रूफ करने वाला है कहीं? एंगल 1 कहीं प्रूफ करने है ही नहीं। एंगल 1 बाबू प्रूफ करने वाला पार्ट में एंगल 1 है ही नहीं। तो ये एंगल 1 क्या आ गया? आपका फालतू आ गया। इसको आपको हटाना है, इसको हटाना तो पहले इसको हटाओ। इसको कैसे हटाओगे जी? इसको हटाइए बाबू, कैसे हटाइएगा? एंगल 1 बाबू देखो, ए सी डी ए एल सी तो है मेरा, ए सी डी ए एल सी है, और ये एंगल ए बी सी लाना। तो हमको यहाँ एंगल 1 फालतू में आ रहा था। यहाँ पे जब भी प्रूफ करो तो थोड़ा सा आँख खोल कर प्रूफ करना, आँख खोल कर प्रूफ करना है ना। ये एंगल 1 है, यहाँ 2 एंगल 1 है, बात समझो। यहाँ एंगल 1 है, यहाँ 2 एंगल 1 है, यहाँ एंगल 1 है। तो ये कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? इसको हटाने के लिए बाबू को क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल 1 हट जाएगा। हमको एंगल 1 का काम नहीं है, हमको एंगल किसका? एंगल बी का काम है सर, और ये दोनों एंगल का काम है। तो 1 कैसे करेगा? कैसे हटेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो, तब ये आपका हटेगा। समझे बाबू? तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एंगल ए एल सी बराबर 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल बी। ठीक, अच्छी बात है, ये सब थोड़ा देर। ठीक, अब बाबू यहाँ पे 2 एंगल 1 अब यहाँ पे इक्वल हो गया। अब यहाँ से हटाओगे तो इजीली हट जाएगा। अब यहाँ से हटाओगे बाबू तो इजीली हट जाएगा, है ना। एंगल 1 हटाओगे तो इजीली हट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करो बाबू, तो यहाँ से 2 आ जाएगा गो, और यहाँ से कितना आ जाएगा? इक्वेशन 2 इसको दे दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 इसको दे दो। तो 2 एंगल 1 इतना, 2 एंगल 1 हो गया, 2 एंगल 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 2 एंगल बी हो जाएगा। या माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 2 एंगल बी हो जाएगा, और माइनस 2 एंगल 1 हो जाएगा, माइनस 2 एंगल बी हो जाएगा। अब यहाँ से बाबू आपका ये मर गया, एंगल 2 एंगल 1 2 एंगल मर गया। कितना बच जाएगा? एंगल बी बच जाएगा, माइनस एंगल बी बच जाएगा। इसको इधर लेके आओ, प्रूफ हो गया। एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी बराबर क्या होगा? एंगल कितना हो जाएगा? ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 एंगल ए एल सी हो जाएगा। तो यही ना आपका प्रूफ करना था बाबू। इसलिए बाबू एंगल बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 2 एंगल ए एल सी। देखो शांति से समझे बाबू, कुछ नहीं करना है, समझा देते देखो। आपको क्या क्वेश्चन क्या करा? प्रूफ करने क्या करा कि एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक, पॉइंट सी को एक्सटेंड किया डी तक, आएंगे पॉइंट ए से बाबू, वर्टेक्स ए से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, जो इसको क्या किया? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो आपको ये कह रहा है वो जो ये जो एंगल होगा सी होगा, और यहाँ वाला जो एंगल बी है, ये दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 2 एंगल ए एल सी के बराबर आ जाएगा। बस यही आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे? वही आपको प्रूफ करना। एंगल बी ए बी सी हो गया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी, ये एंगल कसम करोगे तो दुगना आ जाएगा, इसके दुगना हो जाएगा। तो पहले क्या करो, कुछ मत करो, पहले ट्रायंगल एबीसी में ये एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? सम ऑफ इंटरनल एंगल के बराबर होगा। तो एंगल वही किया, एंगल एसीडी बराबर क्या किया? दिस एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर हो जाएगा। तो वही किया, कुछ नहीं, एंगल ए प्लस बी के बराबर हो गया। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो एंगल एसीडी बराबर एंगल ए, अब एंगल ये क्या है?
इस AL लाइन मेरा क्या बाइसेक्टर है, तो जब AL बाइसेक्टर तो एंगल 1 2 आपस में बराबर होगा, तो 1 2 अगर बराबर होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2 एंगल A लिखेंगे, 2 एंगल क्या लिख दें 1 लिख दें, और ई बराबर 2 है, आई बड़का वाला एंगल A है, तो इसको लिखेंगे ना 1 + 2 एंगल A बराबर, तो 2 एंगल 1 हो गया, तो 2 एंगल 1 हो गया, अब प्लस एंगल B हो गया, एक काम मेरा यहाँ से हो गया। ठीक, दूसरा हमको क्या लाना है, यहाँ पे ALC लाना, तो ALC कहाँ आएगा, ALC यहाँ आएगा, मतलब ABL ट्रायंगल में चलो, सेकेंड टाइम्स मेरा किस ट्रायंगल में चलो, सेकेंड ट्रायंगल इस ट्रायंगल में चलो, ABL में चलो, ALBL में चलो, ABL में चलो, ABL में चलोगे तो ये एंगल जो है एंगल ALC, ये वाला जो एंगल है एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, ALC एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, जो क्या होगा सम ऑफ इंटरनल एंगल के बराबर होगा, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल कौन सा, एंगल 1 प्लस एंगल B, एंगल 1 प्लस एंगल B, तो वही क्या ALC बराबर एंगल 1 प्लस एंगल B है ना। ठीक होगा, अब यहाँ से आपको सोचना है, यहाँ से सोचना है सर कि हमको क्या लाना है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इनका आ जाएगा खत्म होना था, इसमें क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ 2LC लाना है, एंगल हमको क्या लाना है 2 लाना है, 2ALC लाना, तो यहाँ एक को ALC है ना जी, तो 2 कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तभी ना यहाँ 2 आएगा बाबू, यहाँ हमको 2 लाना है, सोल्यूशन में क्या लाना, प्रूफ में 2 लाना, तो इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, है ना बाबू, इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तब ना 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना 2 एंगल ALC आ जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाबू 2 बाबू, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, दोनों साइड क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइड जब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एंगल ALC हो जाएगा, यहाँ 2 एंगल 1 हो जाएगा, 2 एंगल B हो जाएगा, उसके बाद कुछ मत करो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट जैसे कर दो तो एंगल 1 1 क्या होगा मर जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल 1 1 मर जाएगा, क्योंकि प्रूफ करने में हमको एंगल 1 नहीं लाना, तो एंगल 1 क्या होगा मर जाएगा, तो LH क्या करो इसका बाबू LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करो, तो ACB - 2 एंगल ALC, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करो बाबू 2 एंगल 1 और एंगल B, ये कितना हो जाएगा इसका 2 एंगल 1 प्लस एंगल B माइनस बाबू 2 एंगल 1 और प्लस 2 एंगल B हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, है बाबू, आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, आधा बच्चा को समझ में आया, आधा बच्चा को समझ में नहीं आया, लिखे बाबू, जल्दी लिखो, शैतान इनको तो ना है जी, सब एक के बाद खत्म होना रहता है। चार लाइन ऊपर से 4 लाइन छोड़ के लिखिए जल्दी से, हम स्टेटमेंट क्या सर मैं बिलीव कर दूं, कहाँ जा रही हो, टाइम हो गया बाबू, स्कूल क्या बज गया जी, चलो इसको लिख के जाए, लिखे वो द साइड BC बाबू, जल्दी लिखो, ये कोई प्रूफ कर द साइड बाबू, द साइड BC बाबू, द साइड BC बाबू ऑफ ए ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस्ड बाबू, आगे बढ़ाया जाता है, प्रोड्यूस्ड बाबू सच दैट, जल्दी लिखे बाबू, सच दैट बाबू D is बाबू such that D is बाबू on BC, D is बाबू on BC, the bisector of angle, the bisector of angle A meets बाबू, the bisector of angle A बाबू meets बाबू at point L on BC, then prove that this equal to this, यहाँ से इसका क्या लिख लो, ये सॉल्यूशन यहाँ से, तो ये प्रूफ है, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, जल्दी लिखें, ये धर्मवीर लेट से काहे आता है जी, धर्मवीर लेट
तो आपके पापा का कहना पड़ेगा, हमेशा लेटे आते बाबू। देखो 20 दिन 30 दिन के बाद जानते हो स्थिति क्या होगा। सर अब हमको समझ में नहीं आता, सीधा सी बात है बाबू। नहीं सर, पढ़े हुए थे ये वाला। पढ़े हुए बाबू अच्छी बात है बाबू, तो लेट से थोड़ी आइएगा, पढ़ा हुआ है तो। 5:30 बजे आता है, 5:45 बजे आता है। अब वीडियो का बंद कर रहा था, तो वीडियो एकदम पूरे बंद रखता, अब अंतिम में 5 मिनट ऑन किया शैतान। 7-8 को क्वेश्चन है बाबू, इसको बना के आप लोग लाइएगा, अभी हम फोटो खींच के भेज रहे हैं। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं है एक्सरसाइज बाबू, 11 पॉइंट कितना है एक्सरसाइज में, तो दिया ही नहीं है कुछ बाबू। सोल्व एग्जाम्पल में दे दिया था आपको सोल्व करने का। क्वेश्चन भेज रहे हैं, इसको बना के लाना है। ज्यादा नहीं है, 7 है ये। लेवल 1 बनाइए, फिर लेवल 2 बनाइएगा। आधा ज्यादा तो इसमें बताइए दिए जी। नहीं बना के लाएगा फिर धुनाई होगा, अटेंडेंस मार्किंग कर देंगे। चलिए बाबू, कल हम लोग कांग्रेंसी पढ़ेंगे बाबू, कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया धर्मवीर, कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल जी। कॉन्ग्रेंसी नहीं, हाँ कॉन्ग्रेंसी नहीं पढ़े। हम फोटो खींच के भेज रहे हैं बाबू। सात 8 को क्वेश्चन है, ये ले के जी वाला है, बनाना है आपको। टाइम पे आओ धर्मवीर, अंतिम से 10 मिनट लेट आता है शैतानी सब। बाय सर। आपका शिवांगी कब से उठिएगा बाबू। शिवांगी सर मैं आपको बोली थी ना, मेरा कैमरा खराब है इसलिए मेरा वीडियो ऑन नहीं होता है। हाँ बोली, कैमरा भी खराब हो गया बाबू। सर वीडियो का वो ऑप्शन ही नहीं आता है ऑन होने का। फ्रंट बैक दोनों नहीं ऑन होता है। हाँ दोनों नहीं ऑन होता है सर। पॉपअप कैमरा था ना, तो वो निकलता ही नहीं है, तो फिर ऑन फ्रंट या बैक क्या on? बैक में पॉपअप तो खाली फ्रंट में ना होगा, वो बैक में थोड़ी होगा। हाँ सर फ्रंट में ही है, पर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ। अच्छा देखते हैं बाबू, चलो ठीक है बाबू। इसको सारा क्वेश्चन बना के लाएगा बैच बाबू, ADI/। ठीक है सर, बाय सर। आपके RS अग्रवाल का बाबू। बाय सर। ठीक है, बाय बाय बाबू। भेज दिए, बना के लाना बाबू।
क्वेश्चन बनाया जी हर्षित? कल तो शैतान आईवे नहीं किया था। सर कल कॉलेज चले गए थे इसी के लिए रात लेट हो कॉलेज गया। चले जाता है, सुबह 5 बजे कॉलेज जाता है। नहीं रात में लेट से सोए थे, आए थे लेट से तो। एडमिशन हुआ था? कल हुआ, फिर परसों ही गए थे ना, इसी के लिए रात में लेट से कितना फीस लगा? पड़ा था। कितना फीस लगा बाबू? 2900। 2900 लगा। कौन सा सब्जेक्ट लिया? सिर्फ 3 तो कंपलसरी था, एक इंग्लिश हिंदी है और फिर एक और बिजनेस स्टडी है। बिजनेस स्टडी है। हाँ। और एडिशनल में लिए कंप्यूटर साइंस। एडिशनल में कंप्यूटर साइंस लिया। बता नहीं पाया कब से सब। क्या पढ़ा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो सेक्शन फार्मूला वही। 6 का बी। हाँ। सर अभी जब तक क्वेश्चन एग्जांपल 6 देखिए तो। कौन सा पेज का? 318। कल ये ना इसको बताएं बाबू। इन द रेशियो बाबू पी इतना डिवाइड द लाइन सिग्मेंट ज्वाइनिंग ए बी है ना, ये सब तो कल यहाँ बताएं बाबू। मान लेना एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा पॉइंट पी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अब वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक छोड़ दो, के रेशियो 1 में डरो मत। ये भी कोई पॉइंट है बाबू। ब्लर आ रहा है। ई हो गया, ई एम हो गया, ई एन रेशियो हो गया। पी का वैल्यू दिया हुआ 2 - 5 दिया हुआ। ए का दिया हुआ 3 - 3 5 दिया हुआ। पी का दिया हुआ 4 - 9 दिया हुआ। तो एम रेशियो में फार्मूला लगा दो। दो बार और क्या लिखेगा, 3 ऐसे एम इंटू 4 करेगा, एन इंटू -3 करेगा। यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लेना, अपने टेप के लाइन में आ जाएगा। वो तो बाबू साहब अभी इंतजार करवाएंगे उनका खाना। ब्लर आ रहा है सर थोड़ा। ठीक तो है बाबू। कहाँ जा रहा शुभ, कहाँ चला? खाली मोबाइल लेकर घूमते रहता है।
उसे तान आएगा, कैसे करते रहेगा, हवे मारते रहता है ये, उसका भी हाल कहीं ना इसी ना हो जाए। दिखाओ शुभ बाबू, कहाँ तक बनाया बाबू? शुभ बताते 20 तक सर। तेरा मेरे लगता बाबू कि 90% का पार हो पाएगा, जैसा स्थिति है जी। हैं? 90 का पार हो पाएगा शुभ बाबू? हैं? 3 महीना 4 महीना एग्जाम में बचा है जी। फरवरी में ही सर। तो जी हाँ फरवरी में है, 13 फरवरी से है। अब तो फेस्टिवल आ रहा है सारा। ये शुरू, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपका पहले ही से तैयारी चलेगा। आया धर्मवीर, वीडियो ऑन करेगा शैतान? लेट से कहा आता है जी? लेट कहाँ हुआ है सर? 7 मिनट लेट हो गया। चलो कहाँ तक बनाया है? तीस तक सर, एक नंबर बताइए। कौन नंबर? 31। द BC ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल शैतान, कल 30 नंबर बताए तो 31 नंबर में कहा है वैसी ना है जी। एकदम चुप वसूल करके पढ़ता है, इसको कहते हैं वसूल करके पढ़ना है। देखो बाबू 31 नंबर देखो जी, वसूल कर लेता, वसूल कर लेता। क्या कह रहा बाबू? The BC of equilateral triangle ABC lies on y-axis. Equilateral ऐसो शैतान वीडियो ऑन करो। कर रहे हैं सर। इतना कैसे आ गया इसमें? ठीक, नेक्स्ट बाबू, ठीक, जल्दी ऑन करो, जल्दी ऑन करो। क्या करा बाबू, एक्स बाई एक्सिस लो, है ना? अब एक्स बाई एक्सिस लोगे, एक्स बाई एक्सिस लोगे, इंग्लिश वाले सर मरकरवा को लिख लिख के खराब कर देते बाबू, एकदम धसा धसा के लिखते, गरीबी ला देंगे। तो हमको यहाँ 1 महीना पढ़ा देंगे तो गरीबी आ जाएगी। पढ़ाए ध्यान एकदम झर के दम नीवे खराब करवा देते हैं। खराब हो गया क्या जी? इतना मोटा हो गया तो कैसे होगा? नेक्स्ट सर, चलो छोड़ देने दो। इधर क्या एक्स एक्सिस है और इधर क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस हो जाएगा, है ना, बाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक, अब समझना, कोई ट्रायंगल एबीसी है, कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। देखो क्या करो, द ट्रायंगल बीसी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन द क्या, बाई एक्सिस, है ना। तो ट्रायंगल एबीसी में बाबू बीसी है, बाई एक्सिस पे लाई कर रहा, बाई एक्सिस पे लाई कर रहा, बाई एक्सिस पे लाई कर रहा। और आगे पढ़ो, ठीक, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर दिया हुआ, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। बाबू जो बीसी जो बेस है उसका मिड पॉइंट क्या, ओरिजिन है। मतलब बाबू यहाँ पे मान लो पॉइंट बी हो गया, यहाँ पे पॉइंट सी हो, बीसी हो गया, और कहीं पॉइंट ए इधर होगा। यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करो, ठीक है। ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ये जो मिड पॉइंट है मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एबीसी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक,
द पॉइंट है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ धर्मवीर? एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -3, यही ना होगा जी? तो -3 सर, यस सर। हाँ, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ, फाइंड द बाबू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना और इसका बी का कोऑर्डिनेट निकालना, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी, ठीक, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी, एक अनदर पॉइंट डी है बाबू, सच दैट एबीसीडी इज रोम्बस, ए बी सी और डी, एक अनदर पॉइंट डी है, कहाँ डी लेगा बाबू? एक अनदर पॉइंट डी है वो, जैसे मेरा क्या बन जाए, एक रोम्बस बन जाए, रोम्बस बन जाए। एक पॉइंट कहाँ लेगा बाबू? डी बाबू, सच दैट बाबू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी सच दैट एबीसीडी इज रोम्बस। एक पॉइंट आप और लो, एक पॉइंट और लो बाबू, एक पॉइंट और आप और लो, कहाँ लोगे जी? जिससे आपका एबीसीडी क्या बन जाए? एक रोम्बस बन जाए, रोम्बस बन जाए। जल्दी बोलो बाबू धर्मवीर, कहाँ लोगे? एक पॉइंट और लेना है सर। आप रोम्बस भी बनाना है बाबू। तो सर एक्स है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले लेंगे सर। Also find the coordinate of another point D such that ABCD is rhombus। आप समझना बाबू, रोम्बस का क्या होता है? रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है? रोम्बस का सर, हाँ रोम्बस का बाबू, रोम्बस का कि सर उसका ऑल साइड इक्वल होता है। ऑल साइड इक्वल होता है। तो मान लो रोम्बस बनाओगे तो एक ही साइड, ई साइड, ई साइड, ठीक। एगो और पॉइंट लो बाबू, ए बी सी डी, डी एक यहाँ पॉइंट ले लो, है ना, तो रोम्बस होना चाहिए। यहाँ से ऐसे मिला दो इसको और ऐसे मिला दो, ठीक। तो आपका क्या होना चाहिए? सारे का सारे साइड क्या होना चाहिए? ए बी सी डी इधर होना चाहिए, या इधर लोगे तो ए बी सी डी। चलो कहीं एगो पॉइंट लो ना जी, दिक्कत क्या है? पहले इसको बना, पहले ट्रायंगल वाला बनाता, उसके बाद रोम्बस वाला बनाएंगे। पहले ट्रायंगल वाला बना बाबू। तो आपको क्या करा, आप शांति समझना, ये पॉइंट 0,3 दिया हुआ, ये पॉइंट 0,0, ये लेंथ कितना हो जाएगा बाबू? उम्मीद बताओ बाबू, अरे सदन बोलो ना। क्या सर? वो 0 0 हाँ, ये हो जाएगा सर -3। लेंथ हमेशा निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव। 3 हो गया तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? ऊपर वाला भी 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट बी का कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 डिस्टेंस है, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ जल्दी? तो हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। 2 मिनट इसका सर, 2 मिनट लगा। 3 सर, 3। हाँ, तो क्या कितना लिखे, कोऑर्डिनेट कितना लिखे? 3,6। एक वाई कोऑर्डिनेट है ना जी, इससे 3 कहाँ, कौन सा चैनल पकड़ लिया जी? वाई एक्सिस पे है ना बाबू, वाई एक्सिस पे पॉइंट भी है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और यही ना होगा, ये ओरिजिन यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यही ना दूरी है बाबू, 0,3 हो जाएगा। क्या समझा? हाँ हाँ सर खाली करता, ठीक। तो ये 6 यूनिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 6 यूनिट, ये 6 यूनिट, ये भी कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। अब इसका आप वर्टेक्स निकालने का रहा, इसका वर्टेक्स निकालने का रहा, तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से? पॉइंट ए का वर्टेक्स निकालने का रहा, कैसे निकालेंगे शुभ बाबू? अरे शैतान, पॉइंट ए का वर्टेक्स निकालिए ना जी। ये 6, ये 6, ये 6 AB होगा ना सर? हाँ, AC is equal to AB equal to BC। हाँ तो वही ना, 6 6 लिखे, ये टोटल लेंथ 6 हो गया, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो 2 इक्वेशन बनेगा सर, x y उसको मानेंगे, वो हो जाएगा 0, y, 0। ये एक्स एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट x मान लो, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0, ठीक।
अब यहाँ से बाबू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कर एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो जी। यस सर, निकल जाएगा। ए बी बराबर क्या लिखोगे बताओ, ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से? ए बी स्क्वायर सर हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 0। एक्स स्क्वायर माइनस 0 होगा, नाम नहीं पड़ता। एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर तो ये ना बोलो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, आगे प्लस होगा सर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 6 दिया हो, ए बी की वैल्यू 6 दिया हो तो 6 का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, 36 9 6 हो गया, प्लस माइनस इधर आ जाए, माइनस हो जाएगा, -9 बराबर एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 36 और 9 25 हो जाएगा। तो एक एक्स बराबर कितना हो जाएगा बता बाबू? 5 हो जाएगा माइनस। कूट देंगे पकड़ के, शैतान दाम नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर पर 25 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? +- 5 होगा, समझा? यस दाम नहीं पड़ता। मतलब एक्स की जो वैल्यू आ रहा है बाबू, यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? प्लस लोगे तो 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर माइनस लोगे, ए की वैल्यू निगेटिव, इसलिए पॉइंट ए है इधर है या इधर, हमको कैसे पता चलेगा? हम इधर लिए, आप डाउट आएगा ना सर इधर कहाँ नहीं लिए, तो इधर इसलिए नहीं लिए, इधर इसलिए नहीं लिए बाबू, है ना? यहाँ देखो पॉइंट बाबू, इसका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 5 आ गया, तो पॉइंट इधर भी हो सकता है ना सर, तो उसकी जानकारी हमको कैसे पता चलेगा? तो एक्स की वैल्यू निकालो। देखो एक्स का अगर 2 वैल्यू आएगा तो एक्स का कितना आ गया? 2 वैल्यू आ गया। कौन कौन सा आ गया सर? एक बार 5 आ गया वो, एक बार -5 आ गया। मतलब पॉइंट ए बाबू इधर भी हो सकता है मेरे लाल, ये जो पॉइंट है बाबू इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, समझा? पॉइंट ए है इधर ही क्यों होगा, इधर क्यों नहीं हो सकता? तो 2 वैल्यू है ना, तो पॉइंट ए इधर भी हो सकता है। मतलब ये जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है ये क्या हो सकता है? इधर भी हो सकता है। ऐसे करके वर्टिकल मिलाओगे तो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। कैसे जानकारी पता चला हमको? ऐसे जानकारी पता चला क्योंकि एक्स का 2 वैल्यू आया, एक्स का 2 वैल्यू आया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5 0 हो जाएगा। यही ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स निकालने का रहा है, समझा जी? यस हाँ चलो समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ इसमें। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखो जल्दी से। Also find the coordinate of another point D such that ABCD is a rhombus. A B C और D, यहाँ से एक रोम्बस बनाओ। अदर कोऑर्डिनेट बाबू देखो, आप बाबू क्या करो, एक रोम्बस का फॉर्मेशन करो। पॉइंट ए हो गया, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है बाबू, ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 5 0 है। पॉइंट बी है बाबू, बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 3 है, इसको मिला दो। पॉइंट सी है बाबू, यहाँ सी है, सी का कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ से बाबू सी का कोऑर्डिनेट एकदम वर्टिकली मिला दो। ये कितना हो गया? पॉइंट सी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0 -3। ई पॉइंट ए हो गया, ई पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया। अब यहाँ से आपको एक रोम्बस बनाना बाबू। एक पॉइंट डी लो, ऐसा लो बाबू कि चारों साइड बराबर हो जाए। चारों साइड क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बराबर जितना ये साइड है उतना ही साइड ये हो जाए, है ना? तो पॉइंट डी कहाँ लेगा? पॉइंट डी इधर कहीं ले लो, इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो। एक रोम्बस बनाओ, एक रोम्बस बनाओ मेरे लाल, एक रोम्बस इस तरह से बनाओ बाबू। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एक पॉइंट डी ले लो ऐसे करके, इसका पैरेलल जस्ट इसको पैरेलल नीचे ड्रा करो ऐसे करके। चलो ठीक है, और इसको ऐसे मिला दो, समझा? ये क्या हो गया? डी हो गया। ठीक, एक पॉइंट डी लो, क्या हो जाए? ए बी सी डी मेरा क्या हो जाए? रोम्बस हो जाए, रोम्बस हो जाए। तो यहाँ पे बाबू ये लेंथ कितना है? ये वाला लेंथ कितना है? 6 है। बी सी लेंथ कितना है? बी से सी लेंथ कितना है? 6 है। और ये बाबू सी से डी लेंथ और ए से डी लेंथ, तो रोम्बस का चारों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा।
समझ में आता? पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो एक्स वाई मान के यहाँ से वैल्यू निकालो। नहीं समझ में आ रहा अम्बेर? आ रहा है सर। अरे शैतान, इसमें दो क्वेश्चन, एगो पहले ऐसे बना लिया, उसके बाद कह रहा पॉइंट डी लो, जैसे एबीसीडी एक रोम्बस बन जाए। तो पॉइंट ए तो हमको पता है सर, बी तो पता है सर, सी तो पता है। अब डी पॉइंट इस तरह से लोगे ना बाबू कि हमको फिगर थोड़ा सा रोम्बस जैसा लगे, तो आपको एडजस्ट करके सोचना है कहाँ पर ले। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, 6 है, तो मान लो खुद जो चौथा पॉइंट सर आपका आवाज ही धीरे धीरे आ रहा। आवाज धीरे धीरे जा रहा था, पहले से बोलता ना शैतान। चलो लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे बाबू, लिखे 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 जल्दी। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालो तो बाबू। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालो बाबू। अब जा रहा बाबू अम्बीर? हाँ सर। चलो जल्दी निकालो, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालो तो जल्दी से। कितना होगा, कितना होगा? पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालो बाबू। अरे मेरे शैतान, 36 माइनस 25 करेंगे कितना होगा जी? बल्कि 36 माइनस 9 करेंगे कितना होगा? बाप रे बाप, मगर ये सब करवा देगा। 36 माइनस 9 करेंगे कितना होगा? एकदम सुर में खाली सुर मिलाता है। 25। 36 माइनस 9 करेंगे 25 होगा शैतान, कूटिए देंगे पकड़ के। कितना होगा जी अम्बेर? 27 सर। हाँ तो फिर बोलने में भार पड़ता है बाबू, सारा का सारा गलती करवा दिया। बैठ के खाली देख रहा था। 3√3 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। ये तो 3 है, ये था बाबू। इसका 5 की जगह कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। थ्री रूट थ्री हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 3√3 आएगा जी। 27 को करोगे नोट या 27 3√3 आएगा। आया बाबू? कर रहे हैं सर 2 मिनट।
सर y बराबर -6 सर। और x की वैल्यू सर 21 कुछ आ रहा है। चलिए बाबू, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, क्या दिक्कत है इसमें। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है बाबू, देखो एक आप लोग बाबू ऐसे भी सोच सकते हो, सीक्वेंस ऑर्डर, इसमें क्या आपका सीक्वेंस ऑर्डर क्या मेंटेन है, सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन है। बुक में कोई सीक्वेंस ऑर्डर बाबू क्वेश्चन दिया लेकिन स्पष्ट नहीं किया। देखो क्या करा बाबू, ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी हो गया, एक ट्रायंगल हो जाएगा और ये डी हो गया, ठीक। आगे बाबू क्या कह रहा है बाबू इसमें, अगर बाबू मान लो एक आपका आंसर इस तरह से दिया, आपका आंसर ऐसे करके दिया, देखो कैसे करके दिया, हमको ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिया हुआ, ठीक, आपको एक रोम्बस बनाना है, रोम्बस बनाना है। तो मान लो बाबू कि अगर एक रोम्बस बनाना है बाबू, तो अगर यहाँ पे 3 जीरो लेते हो, 3√3 जीरो लेते हो, ठीक, तो एगो पॉइंट बाबू डी इस तरह से सोचो, इस तरह से सोचो कि चारों डिस्टेंस क्या हो जाए बराबर, तो एक तो इस तरह से सोच सकते हो बाबू। दूसरा तरीका क्या है, ये है पॉइंट ए है, बी है, अगर यहाँ पे अगर हम पॉइंट सी मान लेते, इसी को पॉइंट अगर सी मान लेते हैं, ठीक, सी मान लिया, डी मान लिया, तो ए बी सी डी, यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा, इसी पॉइंट का वैल्यू डी मान लो, सी तो है या ना, इसको डी मान लो, ठीक। तो ए बी डी सी या ए सी डी बी, ठीक, ये भी मेरा क्या होगा, एक रोम्बस होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये, आप लोग को बुक में जो आंसर दिया बाबू, आपको क्या कर रहा है, ट्रायंगल, शांति से, ट्रायंगल क्या कर रहा है, ट्रायंगल का सीक्वेंस क्या लिया, ए बी सी लिया है, ट्रायंगल का सीक्वेंस यही लिया है ना बाबू। क्या कहा कि एबीसी एक मेरा ट्रायंगल है बाबू, जिसमें बीसी मेरा क्या है, बेस है ना, बेस है, बीसी मेरा क्या है, बेस है, ठीक। तो अब एबीसी के बाद आपको एक रोम्बस बनाना है, तो डी पॉइंट क्या लोगे, रोम्बस ऐसे ना बनाओगे बाबू, ए बी सी डी, सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन रखोगे, तो ए बी सी डी ये एक रोम्बस हो गया। लेकिन आपके बुक में कैसे किया है, बुक में ऐसे कर दिया बाबू, है ना, बुक में आंसर ऐसे करके दिया, अगर इसको पॉइंट ए मानते हो, इसको पॉइंट बी मानते हो, इसको पॉइंट सी मानते हो, है ना, ठीक, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो अगला पॉइंट डी पॉइंट कैसे होगा, तो यहाँ 3 रूट अगर 3 जीरो लेते हो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3√3 और 0 हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक क्या है, रोम्बस है, ये भी मेरा क्या है, एक रोम्बस है। लेकिन ये एक रोम्बस है बाबू, तो इसमें सीक्वेंस आपका चेंज है, इसको रोम्बस का कैसे नामकरण करोगे, नामकरण कैसे करोगे, किसी एक ऑर्डर में लो, पहले ए लिखोगे, उसके बाद बी लिखोगे, उसके बाद डी लिखोगे, उसके बाद सी लिखोगे, तो ई ए बी डी सी भी क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, ए बी डी सी क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, रोम्बस हो गया, एक रोम्बस हो गया। तो जब एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 3√3 लोगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा, एक रोम्बस बनेगा, रोम्बस बनेगा, है ना। दूसरा केस क्या ले सकते हैं, ट्रायंगल में मान लो पॉइंट इधर बना दिया, दूसरा केस आपका ये हो सकता है बाबू, दूसरा केस ऐसे हो सकता है, कैसे सर, मान लो पॉइंट ए हमने इधर लिया, तो ट्रायंगल मेरा इधर बन रहा है,
दूसरा केस कैसे हो सकता है? ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ऐसे ले लेते हैं। दूसरा केस में हम लोग ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं। यही ना बाबू, बी हो गया बाबू, ये सी हो गया बाबू, ये हो गया। पहला केस में ट्रायंगल इधर बना है, दूसरा केस में ट्रायंगल इधर बना दिए। ठीक, तो इधर बना दिए बाबू, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लोगे? इसका कोऑर्डिनेट कितना? माइनस हो जाएगा, -3√3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ये जीरो जीरो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये 0 - 3 हो जाएगा। तो जब ट्रायंगल इधर बना रहे हो तो आपका रोम्बस इधर बन जाएगा, रोम्बस यहाँ हो जाएगा। तो पॉइंट, उस केस में पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इधर रोम्बस बन जाएगा, इधर आपका रोम्बस बन गया। तो इस केस में पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो यही आपका इस साथ नौटंकी किया गया। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर 3√3 0 लोगे तो अगला जो पॉइंट डी होगा इधर बनाएगा। तो जो इसका जो चारों कोऑर्डिनेट होगा, एक इसमें चारों कोऑर्डिनेट, रोम्बस का जो चारों कोऑर्डिनेट होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3√3 0 है ना। ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3√3 0 हो जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 3 हो जाएगा। और डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3√3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 - 3 हो जाएगा। एक 0 रोम्बस का चारों -3 कोऑर्डिनेट ये पॉसिबल है। रोम्बस के लिए एक कोऑर्डिनेट ये पॉसिबल है। ये भी तो तुम्हारा एक रोम्बस है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा ये पॉसिबल है। डी के वैल्यू एक बार क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस केस में ए की वैल्यू नेगेटिव ले लो तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग कैसे दिया, लेकिन इसमें सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन नहीं है, ध्यान देना। इसमें तुम्हारा सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन नहीं है। आपके बुक में कह रहा है ए बी सी डी कह रहा है, ये एक रोम्बस कह रहा है, ए बी सी डी रोम्बस कह रहा है ना। लेकिन यहाँ क्या हो गया? ए डी बी सी रोम्बस हो गया, उल्टा पुल्टा कर दिया है। ठीक है ना। चलो बाबा, 33 नंबर बन जाएगा। 32 तो आसान है। 19 में क्या करना है सर? क्या बाबू? 19 में 19 का लेना बता बाबू। इन्वर्ट रेशियो डज इतना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना। लाइन, एक लाइन है बाबू, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, लाइन का भी इक्वेशन दिया बाबू। बनाए 19 नंबर बाबू धर्मवीर, या धर्मवीर? 19 सर। हाँ, हाँ सर। देखो कैसे बनाया। पहले तो एक लाइन खींच लिए सर, पॉइंट ए भी ले लिया। चलो, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान देना बाबू, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। 19 नंबर देखो बाबू, इन्वर्ट रेशियो बाबू डज द लाइन, कोई लाइन है बाबू, कोई लाइन है, कोई लाइन है, कोई लाइन है बाबू। इन्वर्ट रेशियो डज द लाइन इतना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट। मान लो क्या बाबू, एक लाइन सेगमेंट ए है और एक लाइन सेगमेंट कितना है? बी है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3 - 1 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 9 दिया हुआ है। ये लाइन, ए भी लाइन सेगमेंट है और ए को कोई लाइन है। ये मान लो क्या हो गया? लाइन हो। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर होता है शैतान, ये ध्यान देना। लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होगा, लाइन में एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 2 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है बाबू ये लाइन बाबू इसको किस रेशियो में काटेगा? मान लो m/n में काट रहा है ना, m/n में काट रहा है। ठीक है ना। क्या कह रहा बाबू? इन्वर्ट रेशियो किस रेशियो में काटेगा? मान लो m/n में काट रहा है ना। ठीक बाबू, चलो अच्छी बात है। अब शांति से समझना है। तो इसका बाबू या इसका कोऑर्डिनेट मानो। कैसे बना बाबू? अब बताओ बाबू धर्मवीर, अभी बोल रहा था, अब बताओ कैसे बनाओगे? ये मान लो पॉइंट पी हो गया। सर इसको पी मान लेते सर, तो वहां पे एक्स वाई लिख देंगे सर। अच्छा, इसका एक्स वाई लिख दोगे? देखो तो एक्स वाई ऑलरेडी है ही है, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? नहीं सर, वैसे तो x1 या y1 लिख दीजिए सर। चलो x1 y1 ले लो। तो सर सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे सर, जैसे x बराबर x1 बराबर क्या लिखोगे? m1 mx2, नहीं सर mx2 सर। अरे तो x2 कहाँ बाबू? m के साथ 8 में मल्टीप्लाई करोगे जी। तो वही हुआ ना सर, हम x2 इसको मान लेंगे तो। हाँ, n इंटू कितना? -1 आती 3 n3 डिवाइडेड बाय कितना? m प्लस n और अपॉन m प्लस n। चलो ठीक है। यहाँ से बाबू
एट एम हो गया प्लस क्रॉस 3n हो, मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, रुको भी थकेगा शैतान। कई गो अननोन हो गया, शांति से समझना, कई गो अननोन है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कैसे लिखेगा? y1 बराबर नेक्स्ट सर वही बाय करके m m 9 इंटू 9, प्लस 9m हो जाएगा -1n। माइनस m। हे हर्षित, कहानी समझ में आ रहा है जी? m प्लस n, हर्षित तो रहा सर। n माइनस 1 माइनस n हो जाएगा, m माइनस m प्लस n हो जाएगा। अब यहाँ कई गो अननोन है, बताओ कितना अननोन है जी? हाँ, कितना अननोन है बाबू? अननोन मतलब वेरिएबल कई गो है? वेरिएबल 2 को है ना सर, उधर x। आइए x1 x2 m1 n, 4 गो ना हो गया शैतान? हाँ सर। हाँ सर, यस सर। हाँ सर, तो सर देखो अब शांति से समझना, तकिया के खाली फाकी मार दिया। हाथी मार थोड़ी ना किए। हाँ, लगता तो फाकी मार दिया है। देखो एगो पता है बाबू, एगो बात पता है, कोई भी अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ जिंदगी भर याद रखना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये बन जाएगा ना सर? क्या बन जाएगा? जैसे 4 वेरिएबल हो जाएगा ना, तो इक्वल्स टू 4 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, फिर आ जाएगा वैल्यू सर रेशियो में। तो x1 में ना, x1/1 में आ जाएगा ना। आपने x1/1, आपको इक्वेशन में सॉल्यूशन में x1/1 नहीं लाना। जो भी चीजें ज्यूम जिंदगी में करते हो ना, उसको सॉल्यूशन में नहीं रहना चाहिए, आंसर में वो वैल्यू नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गलत माना जाता है। बना दोगे? चलो कैडबरी खिलाते, बना के दिखाओ तो जरी ओमवीर, खा के मार के बना बना बना, जल्दी से देखते हैं। बना तो, बना बना दो सुबह बाबू। हाँ बना 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 बना, जल्दी करो तो, हाथ पैर मोड़ के बैठा है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। कितना हो गया? क्या बनाना है? आपको एम 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 और एन की वैल्यू निकालना, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जो आप पूछे वही है। इसमें एगो पॉइंट है, अगर जानते हो तो बनेगा, नहीं जानते हो तो झूलते रहेगा, तो फिर भी नहीं बनेगा। रुक जाइए सर तो। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। एगो इसमें कंसेप्ट है, बस एक ही कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को जानोगे तो बन जाएगा, नहीं जानोगे तो झूलते रह जाओगे। जल्दी बाबू। हर्षित जल्दी बनाओ, शैतान हर्षित। बना रहे हैं सर।
नहीं कंसेप्ट जानोगे तो झूलते रह जाओगे सुबह से शाम तक। बताइए सर कैलेंडर हाँ बोलो। m रेशियो n आ जाएगा सर आपका 1:6 है। कैसे बनाए बताओ, बनाया कैसे? जैसे सर 2 इधर हो जाएगा ना सर, 2 वेरिएबल है x का, तो अब 1:6 आंसर वो तो ना आता, 2:3 आता है। ऐसा जरूरी थोड़ी आप 2:3 है। बना लेता। हाँ बाबू बोलिए अम्बेर। धर्मवीर आत्मसमर्पण बोलो ना सर, सरेंडर कर दिए है बता अम्बेर दीजिए सर, मुझे। बता दीजिए। हाँ बोलो कि आत्मसमर्पण कर दिए। देखो एक बात याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद, यार सिर्फ कैमरा डाउन करो। अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो इस लाइन का इक्वेशन x माइनस बाई इक्वल टू 2 दिया हुआ, लाइन का इक्वेशन दिया, शांति सुनना, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक। अगर बाबू इस पे कोई पॉइंट है, मान लो तो 1 2 है, इस लाइन पे कोई पॉइंट है बाबू, तो ये जो पॉइंट हो इसको मस्ट जरूर सेटिस्फाई करेगा। जरूर सेटिस्फाई करने का मतलब ये होगा, वो जरूर मतलब बाबू कोई भी बाबू लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ और लाइन पे बाबू अगर पॉइंट पता है बाबू, तो ये पॉइंट कहाँ है बाबू, इस लाइन पे है। तो इसका जो एक्स, इस पॉइंट का ई क्या 1 क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, 2 क्या हो गया, बाई कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। तो ई बाबू एक्स बाई कोऑर्डिनेट बाबू इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब वो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 रखो और बाई की वैल्यू यहाँ पे ये रखो, और डेफिनेटली क्या आएगा, ये RHS के बराबर आ जाएगा। जैसे समझो, जैसे समझना, ठीक। मेरा मान लो ये पॉइंट 1 है इस लाइन पे बाबू, इस लाइन का इक्वेशन x माइनस बाई इक्वल टू 2 दिया और आपको कह रहे हो कि पॉइंट 1 2 लाइन पे लाइक करेगा कि नहीं करेगा। फिर नीचे क्या देख रहा है धर्मवीर, धर्मवीर आपको ये कह रहा हो पॉइंट 1 और 2 इस लाइन पे लाइक करेगा कि नहीं करेगा। लाइन का इक्वेशन दिया x माइनस बाई बराबर 2 दिया, आपको कहेगा बाबू कि पॉइंट 1 और 2, पॉइंट 1 और 2 ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 1 2 इस लाइन पे होगा कि नहीं होगा, इस लाइन पे होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या इधर होगा कि इधर होगा कि इस लाइन पे होगा, है ना। मैंने इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, कैसे हमको पता चलेगा। तो कुछ मत करना, जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसका LHS लेना, इक्वेशन का LHS लेना। LHS क्या x माइनस बाई है। अब जो पॉइंट दिया हुआ, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसका जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू रखो। तो x की वैल्यू कितना दिया, 1 दिया हुआ, बाई की वैल्यू क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, RHS के बराबर आया, RHS के बराबर नहीं ना आया। तो यह जो पॉइंट है बाबू इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, इस लाइन पे लाई नहीं करेगा। ये जो पॉइंट 1 1 2 है क्या करेगा, इस लाइन पे लाई नहीं करेगा। अगर कोई भी पॉइंट है बाबू इस लाइन पे लाई करेगा, जैसे बाबू इसका वैल्यू कितना, मान लो x का कोऑर्डिनेट 4 ले लो और y का कोऑर्डिनेट 2 ले लो, अब ये कहेगा ये पॉइंट है जो बाबू इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इस लाइन पे होगा कि नहीं, इस लाइन पे ये पॉइंट है इस लाइन पे रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। लाई करेगा, लाई करने मतलब इस पॉइंट पे रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो कुछ नहीं करना, जो पॉइंट का जो इक्वेशन दिया हुआ, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, जैसे x माइनस बाई इक्वल टू ये दिया तो इसका LHS उठा, ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट इसमें रखो, तो x की वैल्यू क्या रखो, 4 रखो, और बाई की वैल्यू क्या रखो, 2 रखो, तो 4 माइनस 2 क्या 2 आ गया, RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। मतलब ये 4 और जो पॉइंट 2 है पॉइंट है इस लाइन पे क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है, इसको इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब इसका जो LHS का वैल्यू रखने पे RHS आ जाता है तो उसको कहते हैं सेटिस्फाई करना, ठीक। तो उसी प्रकार बाबू इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए बाबू इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए अगर ये जानता है तो ठीक। तो हमको क्या कह रहा है, ई लाइन x माइनस बाई बराबर 2 दिया हुआ है ना, क्या करा शुभ। अब x माइनस बाई बराबर इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, तो हमने पॉइंट P कहाँ माना, पॉइंट P इसी लाइन पे ना माना है बाबू, पॉइंट जो P माना है इसी लाइन पे माना। तो इसका जो x बाई का वैल्यू आएगा, पॉइंट P का जो x बाई का वैल्यू आएगा यहाँ पे रख दो। पॉइंट P का बाबू जो यहाँ पे पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कहाँ रख दो, इसके इक्वेशन में रख दो और सोल्व कर लो, सोल्व कर दो, ठीक है, सोल्व कर लो, ठीक है ना। तो वहां से जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, वही n पे देगा।
तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आया? पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आया उम्मीद पता बाबू? इतना आया ना जी। पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? इतना ही ना आया बाबू? ना समझ रहा? Yes, sir. नहीं समझ रहा जी? कहाँ ध्यान है बाबू? खाना बनाने पे ध्यान है Yes, sir. हैं? बन गया आ गया Sir. पूरे से। क्या हुआ उम्मीद बाबू? Sir, पॉइंट point पी P का का value एक्स तो कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से भी तो निकाल सकते हैं ना? मिड पॉइंट पे क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहाँ कह रहा है कि मिड पॉइंट है क्वेश्चन में? मिड पॉइंट का नाम ले ले है नहीं सर। तो नहीं ले ले तो हम यहाँ पे आपको लग रहा है ना मिड पॉइंट। लो जिसमें इसको इधर बढ़ा दो, लो हो गया मिड पॉइंट हो गया। जब क्वेश्चन में नहीं कह रहा वो बना दे तो मिड पॉइंट थोड़ी हो गया। ठीक, तो पी का कोऑर्डिनेट निकालो। कैसे सर? पी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बाबू? उसी तरह से है ना, सेक्शन फॉर्मूला से। तो यही ना एक्स कोऑर्डिनेट आया बाबू। तो 8m + 3m m + n। बाई कोऑर्डिनेट ये आया 9m - n डिवाइडेड बाय कितना? m + n। तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। और कह रहा बाबू ये पॉइंट पी है वो इसी ये क्या करा इसी लाइन पे तो यहाँ इस लाइन पे रहा तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पे पी की वैल्यू ये थी, इस पॉइंट की वैल्यू रख दो। तो ये मेरा एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो। ये मेरा बाई कोऑर्डिनेट है तो बाई की वैल्यू यहाँ रख दो। RHS 2 है ही है तो यहाँ से m/n की वैल्यू निकाल लो बाबू। इसलिए बाबू x - y = 2। एक्स ये पहला जो पी का है ये एक्स से कोऑर्डिनेट आता है, एक्स से कोऑर्डिनेट आता है, बाई कोऑर्डिनेट आता है, बाई कोऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो, कितना हो जाएगा? 8m + 3n अपॉन m + n माइनस 9m - n अपॉन m + n। ये बराबर 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व कर लो। ना समझाओ अम्बेर? कहा बाबू कहाँ टेंशन में खोया हुआ है? खाली हाँ सर कैसे 99 के पार होगा बाबू? शैतान लगता है खाना बनाने का टेंशन हो गया, लड़ाई झगड़ा कर लिया कीजिए अपने में। नहीं सर। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? एलसीएम m + n होगा ना जी। 8m + 3n माइनस 9m + n। 8m 9m कितना m? 17m। in ये 17 ने m होगा शैतान, माइनस m होगा। 8m - 9m माइनस m हो जाएगा। n + 4n 4n हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना? m + n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो mn की वैल्यू m लो करिए देते शैतान। कितना हो जाएगा? -m + 4n बराबर कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा और +2n हो जाएगा। ठीक, m वाले को एक साथ करो, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आई उधर जाएगा तो 2n - 4n -3m बराबर -2n। n को इधर लाओ, n को इधर लाओ, m को उधर 2/3 हो जाएगा। तो m रेशियो कितना हो गया? 2:3। यही तो लाना था। देखो बैठ कर आराम कर रहा है। नेक्स्ट 33 नंबर बाबू, आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका बाबू वर्टेक्स दिया हुआ तो उसका मिड पॉइंट निकाल के कह रहा बाबू रोम्बस होगा। बड़ा क्वेश्चन है 33 नंबर, और 33 से भी बड़ा है बाबू 37 नंबर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया बाबू? यार से कहाँ भागल है जी? कैमरा फेस नहीं दिखाई दे रहा। लिख लिए सर। कखनी लिख लिया बाबू? अभी तो देखिए रहा था मुंह आंख फाड़ फाड़ के। कखनी लिख लिया अम्बेर? 33 नंबर तो बनने जाएगा सर। कखनी लिखा अम्बेर? अभी लिखे सर। तभी तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। लिखा कैसे बाबू? चलो लिख लिया तो अच्छी बात है। देखो 33 कैसे करोगे? हम प्रोसीजर बता देते हैं। 33 37 का प्रोसीजर बता देते हैं। तो बन जाएगा सर। बन जाएगा अम्बेर? हाँ सर, इसमें तो मिड पॉइंट बता। कोऑर्डिनेट देखो फिर साइड का इक्वल कर देंगे। कोई ABCD क्या दिया? रेक्टेंगल दिया हुआ। ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है। ABCD क्या दिया? और रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल दिया हुआ।
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्या है? रेक्टेंगल, एबीसीडी रेक्टेंगल दिया हुआ, हम बताएंगे नहीं जी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 दिया हुआ, बी का दिया हुआ -1 4 दिया हुआ, सी का दिया हुआ 5 4 दिया हुआ, और डी का दिया हुआ 5 -1 दिया हुआ। क्या रहा बाबू? पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है बाबू। इसका मिड पॉइंट पी हो गया, इसका मिड पॉइंट क्यू हो गया, और इसका मिड पॉइंट आर हो गया, इसका मिड पॉइंट एस हो गया। इसको मिला दो तो ये आपका एक रोम्बस बनेगा। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे बनाएगा बता बाबू? बता तो हर्षित, कैसे करेगा प्रूफ बाबू? प्रूफ करना हर्षित, कैसे करेगा प्रूफ बाबू कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा? हर्षित, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद कोऑर्डिनेट निकालने के बाद क्या करेगा? ठीक है, कोऑर्डिनेट निकाल लिया पी क्यू आर एस का, उसके बाद प्रोसीजर पता होना चाहिए ना जी, तब ना सोल्व करोगे। कलम तभी आपका चलेगा बाबू, कोई भी क्वेश्चन के लिए कलम तभी आपका चल पाएगा जब आपको स्टेप पता है कि हाँ हाँ ये स्टेप करेंगे तभी कलम चलेगा, नहीं तो ना चलेगा। तो कोऑर्डिनेट निकाल लिया, पी क्यू आर एस का निकाल लिया, उसके बाद क्या करोगे? नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ता। बताओ सो बाबू, क्या करेगा उसके बाद बाबू? पहले पी क्यू आर एस का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, हाँ, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद पी क्यू सारा का थी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो हाँ, इक्वल हो जाएगा तो रोम्बस हो गया प्रूफ। तो इक्वल होगा तो फिर स्क्वायर भी हो जाएगा। स्क्वायर रोम्बस एंड डायगोनल अनइक्वल कर लेंगे। डायगोनल भी निकालना है। देखो कैसे करना है उम्मीद, आपको वो ट्रायंगल एबीसीडी दिया होता है, पॉइंट पी का मिड पॉइंट से निकालेगा पी का कोऑर्डिनेट, यहाँ मिड पॉइंट है तो क्यू का कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट, एस का कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू निकालो, आर क्यू निकालो, एस आर निकालो, ये निकालो, चारों को चारों डिस्टेंस बराबर आएगा। तो चारों का चारों डिस्टेंस बराबर तो स्क्वायर भी हो सकता है, तो उसके में आपको रंबस ये डायगोनल भी निकालना है। मतलब क्या करना बाबू? डायगोनल पी आर भी निकालना है और एस क्यू भी निकालना है, दोनों निकालना है। और देखना डायगोनल अगर इक्वल नहीं आएगा, डायगोनल क्या आएगा? इक्वल नहीं आएगा, तभी रोम्बस करना, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। समझे बाबू? यस सर। 37 नंबर बताओ तो क्या करा क्वेश्चन बाबू? सर 37 क्या है सर? ये मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, मतलब एक ट्रायंगल है सर एबीसी, हाँ तीनों का मिड पॉइंट दिया हुआ है सर, हाँ, तो इसमें से कोऑर्डिनेट फाइंड करना कर रहा है। हाँ बाबू, इसका मिड ट्रायंगल का मिड पॉइंट दिया, यहाँ उल्टा है, यहाँ वर्टेक्स दिया होता तो मिड पॉइंट निकालना था। यहाँ सब कैसे निकालो? यहाँ पे आप लोग करना थकना, यहाँ पे देखो डी है, ए बी सी है ना जी, तो यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पे ई ले लो, यहाँ पे एफ ले लो। डी का दिया हुआ है 3 4 दिया हुआ है, ई का दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ? 8 9 दिया हुआ है, 8 9 दिया हुआ, और एफ का कितना दिया हुआ है? 6 7 दिया हुआ। तो आपको बाबू वर्टेक्स का ट्रायंगल निकालने का रहा है, कैसे निकालेगा जी? एक का वर्टेक्स निकालने का रहा, बी का निकालने का रहा, सी का निकालने का रहा। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर जाएगा सर। वो ए है ना सर, हाँ, उसको x1 y1 मान लेंगे, x1 y1, नेक्स्ट बी को x2 y2, हाँ सी x3 y3। ठीक, उसके बाद क्या करेगा? फिर लिखेंगे सर क्या लिखेंगे बोलो? हाँ के बाद बोलो। सर उसके सर डी है पॉइंट, हाँ लिखेंगे सर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हाँ, तो कैसे लिखा? ठीक, उसके बाद क्या करेगा? के बाद सर डी मिड पॉइंट है, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। कैसे x1 प्लस हाँ x2 मिड पॉइंट हाँ थ्योरम लगाएंगे सर, हाँ x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू हाँ 3, 6 आ जाएगा 6 हो जाएगा। हाँ उसी तरह से यहाँ से तो पहले अच्छा x वाला का हिसाब किताब कर लो, नहीं तो फिर x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा? 8 है ना सर, तो
कितना हो जाएगा? x2 x3 8 है ना सर, हाँ 8 है 8 है 8 है 8 है 8 है 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। और फिर x3 के साथ x1, x3 प्लस x1 कितना हो जाएगा? 12 12 हो गया। इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या ऐड करना? कर लेंगे। क्या करना? सारे को ऐड कर देना, सारे को ऐड कर देना, समझा? तो ऐड करोगे तो सारे को तो कितना आ जाएगा? 2x1 प्लस 2x2 और प्लस 2x3। इधर वाला सारे को ऐड कर दो, इधर वाला 28 और 6 34 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो एक इक्वेशन यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब x1 x2 की वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है तो x3 की वैल्यू नहीं निकल जाएगा? ये दोनों की वैल्यू 6 निकल दिया हुआ है। जाएगा। 6 प्लस x3 बराबर 17, तो x3 बराबर कितना हो गया? x3 बराबर कितना हो गया? 17 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जैसे x का किया, x3 का वैल्यू आ गया तो x2 का वैल्यू निकल जाएगा 5 हो जाएगा, फिर x1 का वैल्यू निकल जाएगा 1 हो जाएगा। तो जैसे ऐसे क्या, उसी तरह से बाई कोऑर्डिनेट के लिए करना, बाई कोऑर्डिनेट के लिए करना y1 प्लस y2 y3 प्लस y4 इसी तरह निकालना, आपका निकल जाएगा। कोई ज्यादा टफ तो नहीं था, है ना? Yes. चलो बाबू, तो इतना आप लोग करिएगा। इसका एक एक क्वेश्चन डाउट होगा पूछिएगा, नहीं तो कल हम लोग क्लास से पढ़ लेंगे। हर्षित मन से पढ़ना बाबू। कल हम लोग ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ के इसको कोशिश करो फिनिश करने का। और अजय कोचे भर रहे नहीं है वो, नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद 3 को तो 4 को तो थ्योरम में है। सैंपल पेपर बाबू क्वेश्चन बनाता है बाबू उम्मीर? हाँ सर बनाते हैं। कि खाली सोता है? नहीं सर, कि पापा ने फोन करना, वो लेट से क्या उठता है शैतान? कै बजे सोता रहती है? कै बजे तक गेम खेलता है बाबू? गेम वेम नहीं खेलता सर, 10-11 बजे सो जाता हूँ। तो 11 बजे तक पढ़ता थोड़ी बाबू, पढ़ते तो और तेज होता नहीं शैतान, पढ़ता है कई घंटे। मोबाइल में खाली लगा रहता होगा। ठीक है, टाइम पे आना उम्मीर, और धर्मवीर को भी टाइम पे आना, नहीं तो पापा ही फोन करेंगे बाबू। शैतान हमेशा 5:30 बजे आता है। कल मान लो लेट आएगा तो कंग्रेंसी खत्म हो जाएगा, उसका पार हो जाएगा। कल ही लेट आया तो उसी समय भोरिए बाबू जी पापा जी फोन कर देंगे कि देखिए वो अभी सुतला ही है, लेट कल आबे ना। ठीक है बाबू, ठीक है शुभ बाबू, ओके सर, बाय सर। बाय बाबू।